नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 22 नवंबर 2022 की करंट अफेयर आपके सामने आ चुकी है। 10 या 12 सवाल होंगे जो कि रोज़ होते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम आपको रोज़ सवाल करा रहे हैं। दोस्तों करंट को याद करना सबसे बड़ी एक चुनौती है और हम आपको जानते हैं यही सवाल ट्रिक के माध्यम से याद करा देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप कोई पेपर देंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछे आ जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से याद आ चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है। दोस्तों देखिए, अभी तक जो बच्चे करंट पढ़ रहे थे वो बोलते थे सर करंट याद नहीं होती, पढ़ते भूल जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा हम लोग हंसी मजाक करके पढ़ रहे हैं, तो अभी जो पीछे वीडियो हो रही है बच्चों को अभी तक पूरी याद है करंट अफेयर, इसीलिए कि हम लोग हंसी मजाक करके थोड़ी छोटी मोटी ट्रिक लगा के याद कर लेते हैं करंट अफेयर को, जिससे कि बच्चों को एग्जाम में करंट अफेयर डर न लगे और वो करंट अफेयर पूछी जाए तो अच्छे से करंट अफेयर सब्जेक्ट को पूरी तरीके से सॉल्व करके आए। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिक होंगी ट्रिक को देखिए और अपना भी इसको याद करिए और हमारे साथ अब वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दोस्तों रहा, कह रहा है कि हाल ही में किसको वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो आप कहेंगे खालिद जावेद को दिया गया है। किसको जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 का, तो आप कहेंगे खालिद जावेद को दिया गया है। तो ट्रिक दोस्तों आपके सामने ये है, जब भी कहीं जेसीबी चलती है तो वो क्या ज़मीन खाली कर देती है। जेसीबी कहीं चलती है तो क्या कर देती है, ज़मीन खाली कर देती है। तो ऐसे याद कर लीजिए, जब भी कभी ज़मीन चलेगी तो क्या कर देती है, सॉरी जेसीबी चलती है, कभी ज़मीन में जेसीबी चलती है तो क्या कर देती है, वो ज़मीन को खाली कर देती है। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे याद करिएगा, जेसीबी जब चलेगी तो ज़मीन खाली कर देगी। आप कहेंगे जेसीबी चली तो उसने ज़मीन को खाली कर दिया। देखिए, जब जेसीबी चलती है ज़मीन पे तो वो नहीं मिट्टी को निकाल के एक दूसरी साइड रख देती है, तो वहाँ पर जो जिस जगह पर जेसीबी चलती जाती है वहाँ पर ज़मीन खाली होती जाती है। तो इसी तरीके जावेद को दिया गया, खालिद जावेद को दिया गया। ठीक है, जेसीबी चली ज़मीन खाली हुई, जेसीबी चली ज़मीन खाली हुई। ठीक है, इस तरीके याद करेंगे। तो ये क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ आपको, हाल ही में किसको वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप कहेंगे खालिद जावेद को दिया गया है। किसे दिया गया है, खालिद जावेद को। क्यों, क्योंकि जेसीबी चली ज़मीन खाली हुई, जेसीबी चली ज़मीन खाली हुई। तो ऐसे ट्रिक से थोड़ा बहुत आप भी याद करिए, मैं भी याद करा रहा हूँ आपको। जेसीबी पुरस्कार किसे दिया गया है, आप कहेंगे जेसीबी चली और ज़मीन खाली हुई, खालिद जावेद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ। 22वें फुटबॉल पूछ रहा है कहाँ पर हुआ है, तो आप कहेंगे कतर में हुआ है। ये तो दोस्तों याद कर सकते हैं, कोई इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बताना है कि 3-4 क्वेश्चन मैंने कल के भी इस वीडियो में डाल रखे हैं। इससे क्या है, जो कल की ट्रिक की वीडियो होंगी वो ट्रिक के माध्यम से जो मैंने पढ़ाया है वो भी आज के वीडियो में क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि कल की वीडियो के क्वेश्चन आज भी इस वीडियो में रहेंगे, जिससे आपको वो भी क्वेश्चन याद होते जाएंगे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो में हमेशा बने रहिए करिएगा। इससे पीछे का भी 2-4 जो 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको कवर होते रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो विश्व टेलीविजन दिवस वाला है ये कल का क्वेश्चन है, और इसे जो मैं पूछ रहा हूँ इसे नीचे वाला क्वेश्चन भी कल का है, इसलिए इसको भी देखते जाइए, कल की वीडियो देखते जाइए, वो भी रिवीजन होता जाएगा। इसलिए हम पिछला रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, वीडियो ना लंबी करते हुए फटाफट हम लोग आपको करंट अफेयर याद कराते हैं कि हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे दोस्तों ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसने संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक सहित कुल 237 पदक के साथ लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। वो आप कहेंगे मणिपुर ने हासिल किया है। ये भी दोस्तों जो मणिपुर वाला क्वेश्चन है ये भी कल की वीडियो में था, ट्रिक के माध्यम से कराया है, वीडियो को देख लीजिएगा जाके, प्लेलिस्ट बन चुकी है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए नया है, अब ये हम इसको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। हाल ही में किस राज्य ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप कहेंगे त्रिपुरा। अब देखिए ट्रिक बनने जा रही है इसकी, अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है तो आप कहेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा को याद के लिए 3 डायरेक्शन है। जब देखिए त्रिपुरा को याद के लिए 3 डायरेक्शन से, इस तरीके 3 डायरेक्शन कौन सी, पहले हो गए माता पिता गुरु, इन तीनों की जो बात मानेगा वो बच्चा अमर हो जाएगा। माता पिता गुरु की जो डायरेक्शन को फॉलो करेगा वो बच्चा अमर हो जाएगा। तो आप कहेंगे अमर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 3 डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी, माता पिता गुरु वाली। तो आप कहेंगे हाल ही किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। आप कहें ना कि अमर सरकार पोर्टल है तो कहना अमर होना है हमें, तो अमर होने के लिए आपको क्या कौन डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी माता पिता गुरु वाली। तो आप कहेंगे त्रिपुरा, 3 डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। 3 डायरेक्शन में कौन कौन आता है, त्रिपुरा आता है। 3 डायरेक्शन में कौन कौन आता है, त्रिपुरा आता है। तो माता पिता गुरु की डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन किसी ट्रिक लगी आपकी कि हाल ही में किसी राज्य ने
अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया तो आप कहेंगे त्रिपुरा। अमर होने के लिए आपको कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी? 3 वाली, त्रिपुरा। त्रिपुरा को 3 से याद कर लिए, 3 डायरेक्शन से, त्रिपुरा को 3 डायरेक्शन याद कर लिए। अमर सरकार पोर्टल, त्रिपुरा को 3 से याद कर लिए। 3 डायरेक्शन कौन कौन सी आपको फॉलो करनी है अमर होने के लिए? माता पिता गुरु की। ठीक है, इस तरीके याद हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? तो आप कहेंगे वो है तमिलनाडु ने पेश किया है। देखिए अब क्या है कि वन में कि हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। अब क्या है, अब देखिए अभी तक ये हाथी वगैरह जो जानवर जैसे कि जू में और जंगलों में जैसे नहीं वहाँ मर जाते थे तो उनकी कुछ रिकॉर्डिंग और लिखा पढ़ी नहीं हो पाती थी। अब क्या वो भी मिलेंगे, क्या होंगे, अब उनकी भी लिखा पढ़ी हमें मिल जाया करेगी। उनकी लिखा पढ़ी अब मिल जाया करेगी, किसे? पारदर्शी तरीके से मिल जाया करेगी। ट्रिक चालू हो गई। कैसे मिल जाएगी? मिलने से याद करिए, तमिलनाडु को मिल जाया करेगी। देखिए रिकॉर्डिंग हमें मिल जाया करेगी, लिखा पढ़ी उसकी मिल जाया करेगी पारदर्शी तरीके से। याद करिए, देखिए रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। जो जानवर अब जो जैसे जंगल में मर जाया करते हैं और उनकी हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती है हाथियों की, और निगरानी के लिए हमने अधिक विस्तृत पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित कर रही है, हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा स्थापित किया है, तो वो भी हमको मिल जाया करेगा। किस तरीके मिलेगा बताइए? लिखा पढ़ी वो भी जो मिलेगी, कहाँ मिलेगी? लेकिन तमिलनाडु मिलेगी। तो मिलना से याद कर लीजिए तमिलनाडु को दोस्तों। कैसे मिलेगी? मिलेगी को याद कर लीजिए तमिलनाडु से। कैसे मिलेगी? ठीक है, ट्रिक थोड़ी बहुत नहीं समझ में आ रही होगी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर में ट्रिक लगाना मैं आपको बार बताता हूँ, थोड़ा टफ है, लेकिन इसी तरीके आपको याद करना होगा। जैसे देखिए जब भी कोई वन विभाग में जैसे कोई जानवर की डेथ हो जाती है तो अब हमको पता नहीं चलता कौन से जानवर की डेथ हो गई, तो इसकी रिकॉर्डिंग के लिए अब एक विस्तृत पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करी गई है। कहाँ भी स्थापित करी गई है? तो दोस्तों ये स्थापित करी तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में मिलना आ रहा है कि नहीं? देखिए तमिलनाडु में मिलना आ रहा है, तो अब हमें मिल जाया करेगी रिकॉर्डिंग। जैसे सोचिए रिकॉर्डिंग और लिखा पढ़ी मिल जाया करेगी, तो ये पूछा जाएगा पारदर्शी तरीके से मिल जाया करेगी, तो आप क्या कहेंगे? हाँ यार मिल जाएगी जानवरों की, तो मिलना से आ जाएगा तमिलनाडु। याद आ रहा है कि? तो कहानी को समझते चलो तभी तुम्हें करंट अफेयर याद हो पाएगा, तैसे नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किसको 17 नवंबर 2022 को पेरिस में लेस इनवेंडिस में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो आप कहेंगे मनोज पांडे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है? कहेंगे थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन परिवार नियोजन नेतृत्व में एकमात्र देश बन गया है। थाईलैंड में आयोजित एकमात्र देश कौन बन चुका है? कहेंगे भारत। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कौन सबसे एकमात्र देश बन चुका है? कहेंगे भारत है भैया। एक्सेल पुरस्कार भी दिया तो भाई भारत है। वो कौन है देश? भारत है। देखिए अगर ना समझ में आया तो मैं इसकी दूसरी ट्रिक आपको कहानी के फॉर्म में समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार जो था वो थाईलैंड गया, थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। वो परिवार जब गया थाईलैंड परिवार में, वहाँ पर उसको एक्सीलेंट पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई। तो घोषणा हुई वहाँ पर, तो वहाँ पर भारत भी था। थाईलैंड में जब वो आयोजित हो रहा था तो भारत भी था, इंडोनेशिया भी था, और चाइना के परिवार भी थे, अमेरिका के परिवार थे। तो अब जानते हैं परिवार नियोजन के मामले में तो भारत के लोग सबसे आगे रहते हैं। तो अब जब अनाउंसमेंट हुई थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में परिवार नियोजन की नेतृत्व की बात हुई कि भारत में एक्सीलेंट पुरस्कार किसको दिया जाए? तो भाई ये एक्सीलेंट पुरस्कार में तो भारत के निवासी को दिया जाएगा। क्यों? परिवार नियोजन में भारत ही एक नंबर काम करता है। परिवार नियोजन में भारत जो है एक नंबर काम करता है। इस तरीके याद कर सकते हैं। ट्रिक नहीं कोई नहीं समझ में आ रही तो इस तरीके याद कर सकते हैं। वैसे एक्सीलेंट याद करते जैसे मान लीजिए के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? परिवार नियोजन पुरस्कार किसको दिया गया? ऐसे याद करिए भारत को दिया गया है। ट्रिक जो भी आप बना सकते हैं आप बनाइए, मैं ही बना रहा हूँ। तो पूछा जाएगा थाईलैंड में आयोजित हुई थी एक प्रतियोगिता, ऐसे ट्रिक याद करिए। थाईलैंड में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, एक्सीलेंट पुरस्कार किसको दिया गया? तो आप कहेंगे हाँ परिवार का था, हाँ तो था भारत को मिला था। कई परिवार आए थे तो हाँ 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 भारत को मिला था, ऐसे याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस
प्रोफेशन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? आप कहेंगे कार्लोस अल्कराज। और अरे कल ही तो हम बने थे, फर्स्ट स्थान पर आए थे। क्यों? कल एटीपी के एसोसिएशन जब प्रोफेशनल रैंकिंग आई थी, कल ही तो हम बने थे, उसमें फर्स्ट स्थान पर आए थे। ऐसे याद कर लिए, कल ही तो हम फर्स्ट स्थान पर आए थे, कल ही तो आए थे, कल ही को याद कर लिए कार्लोस अल्कराज को। हाल ही में एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग आएगी, नंबर 1 स्थान पर कौन है? कल ही तो हम फर्स्ट स्थान पर आए थे, कल ही को याद कर लीजिए कार्लोस अल्कराज को। कल ही तो हम फर्स्ट स्थान पर आए थे ना, कल ही तो हम फर्स्ट स्थान पर आए थे कार्लोस अल्कराज को, याद कर लीजिए। हाल ही में किसको समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? समवर्ती रूप से पूछा है तो आप कहेंगे बंडारू विल्सन बाबू को। कहेंगे कि समवर्ती रूप से किसको कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? समवर्ती रूप से पूछा है क्या, आप कहेंगे बंडारू विल्सन बाबू को। किसको? बंडारू विल्सन बाबू को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य में 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का उद्घाटन किया गया? देखो, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात आएगी तो आप ज़्यादातर देखिए गोवा में आयोजित होते हैं, तो आप गोवा का आंसर लगाएंगे। लेकिन जब 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पूछा जाएगा, 9 दिवसीय कहेंगे, हाँ 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहें गोवा में 9 दिवसीय, 9 दिन के लिए जाना ना, कहाँ जाना 9 दिन के लिए? 9 दिन के लिए हम जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए, गोवा में जाएंगे। 9 दिवस के लिए जाएंगे, 9 दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म देखने जाएंगे, गोवा में जाएंगे, याद कर लीजिए। हाल ही में किसको 2022 के लिए IFFI के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कहेंगे IFFI का 2022 का इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। अब जब पर्सनैलिटी की बात आई तो आप भी अपने अंदर में देखने लगे भैया, अपने अंदर झाँकने लगे, आपके अंदर भी एक अंदर से चिंगारी छूटने लगी। चिंगारी चिरंजीवी कोनिंदेला को दिया गया। किसको? चिरंजीवी कोनिंदेला को दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, जैसे अब पर्सनैलिटी की बात आई तो आपके अंदर भी एक चिंगारी छूटने लगी। ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी ट्रिक जो आप बन जाए ना, पर्सनैलिटी की बात आ जाती है, IFFI इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो आपके अंदर भी चिंगारी छूटने लगी। तो याद कर लीजिए चिरंजीवी, याद करिए चिरंजीवी को, याद करिए चिंगारी से। ठीक है, हाल ही में किसने सिलचर के क्षेत्र में यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? सिलचर के क्षेत्र में पूछा जाए, सिलचर के क्षेत्र में यूनानी चिकित्सा, सिलचर के क्षेत्र में यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। सिलचर के क्षेत्र में पूछा जाएगा, सिलचर के क्षेत्र में कहना, सिलचर के क्षेत्र में तो शायद यार हो सकता है, अगर सिलचर के क्षेत्र में तुमने उद्घाटन किया है चिकित्सा का, ऐसे ट्रिक जो मैं बोल रहा हूँ, सिलचर के क्षेत्र में तुमने चिकित्सा का शायद अगर उद्घाटन किया है तो बहुत सोने वाली चीज़ हो सकती है, सोने वाली चीज़ हो सकती है। अगर तुमने सिलचर के क्षेत्र में चिकित्सा का अनुसंधान का उद्घाटन किया है, ऐसे याद करो, चिकित्सा के क्षेत्र में, सिलचर के क्षेत्र में तुमने चिकित्सा का उद्घाटन किया है तो ये तुम्हारी सोने वाली चीज़ हो सकती है। ऐसे याद करो, सर्वानंद सोनोवाल। ऐसे ट्रिक जो भी बनाओ, तुम भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, जो हो सकते हैं हम लोग मिल के जब चलेंगे तभी करंट अफेयर को देखिए याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो करंट अफेयर जानते कितना बड़ा टॉपिक है और सब्जेक्ट तो हम लोग याद ही नहीं कर सकते हैं। हाल ही में किसने, हाँ ये हो गया क्वेश्चन, हाल ही में 2021 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले किस गैर सरकारी निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में निरस्त्रीकरण पूछेगा और शिक्षा के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले किस गैर सरकारी संगठन को दिया गया है? गैर सरकारी को दिया गया तो आप कहेंगे प्रथम को दिया गया। किसको दिया गया? प्रथम को दिया गया। गैर सरकारी पूछा गया, प्रथम ही वो संस्था है, प्रथम ही वो गैर सरकारी संगठन है जिसको इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। आप कहेंगे इंदिरा गांधी पुरस्कार, भाई देखिए शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में हर आदमी प्रथम आने की सोचता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ गया है तो सोचता है कि कॉम्पिटिट करके हमें हमेशा फर्स्ट डिवीजन आना है, प्रथम आना है। तो इसी तरीके ये भी जो निरस्त्रीकरण और विकास के इंदिरा गांधी पुरस्कार जो उसको दिया गया संस्था को, तो ये भी संगठन सोचा था मुझे प्रथम आना है। ये जो संस्था थी कौन सी, ये जो निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार इसको दिया गया है, गैर सरकारी संगठन है, इसको भी प्रथम आना था। ऐसे याद कर लीजिए, इसको भी क्या आना था? प्रथम आना था। प्रथम संस्था को, गैर सरकारी संगठन को ये जो निरस्त्रीकरण का विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है शिक्षा वाला, तो उसको दिया गया, प्रथम को दिया गया। तो दोस्तों जैसी भी ट्रिक बननी आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा। थोड़ी बहुत कहानी बना दूंगा मैं, थोड़ा बहुत आपको ट्रिक लगा दूंगा, थोड़ी बहुत कहानी को रिलेट कर दूंगा तो ऐसे याद हो जाएंगी। ऐसे चलते जाएंगे तो करंट को हम एक दिन पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और करंट आपको पूरी तरीके याद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, लाइक नहीं कर रहे हैं इसलिए हम लोग थोड़ी ट्रिक बनाने में फिर हम लोग मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप थोड़ा चैनल को लाइक करिए, वीडियो में व्यू तो दीजिए दोस्तों, तभी मज़ा आएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है और वीडियो को
को हाँ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।